ऑलिवर जो एक ऑटिस्टिक छोटा लड़का है जो अपने फोन में इतना घुस गया है कि सारा दिन बस कार्टून देखते रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि कोई उसे उसकी स्क्रीन के अंदर से देख रहा होता है। एक रात ऑलिवर जागता है और देखता है कि उसके फोन पे एक ई बुक रिकमेंड होती है जिसका नाम है मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स। जब उसे बुक क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो ऑलिवर डिसाइड करता है कि वो बुक ओपन करके देखेगा। जैसे ही वो ई बुक को देख रहा होता है उसका लैंप बिना किसी वजह से ऑन और ऑफ होने लगता है। उस बुक में एक मॉन्स्टर की कहानी होती है जिसका नाम लैरी, जो बस एक दोस्त चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ऑलिवर स्क्रॉल करता है घर के सारे लाइट्स अचानक से बंद हो जाते हैं। डर के मारे वो अपने बेडरूम का डोर बंद करता है, लेकिन डोर फिर से खुल जाता है। फिर ऑलिवर उस डोर को फिर से बंद करता है और अपने टॉयज से उस डोर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर वो अपने ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है, लेकिन डोर एक बार फिर से खुल जाता है। लेकिन डोर खोलने की वजह इस बार उसकी माँ होती है, सारा उसको डरा हुआ देखकर उसके फोन का ऐप खोलती है जो ऑलिवर को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, क्योंकि ऑलिवर बोल नहीं सकता। ऑलिवर अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि घर में कुछ है अपने फोन के एप्लीकेशन से, लेकिन सारा उसे तसल्ली देती है कि घर में कुछ नहीं है। अगले दिन स्कूल में ऑलिवर लैरी द मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगता है। इधर उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ऑलिवर को बात करने के लिए फोन का ऐप चाहिए होता है। क्लास के बाद एक क्लासमेट मटेओ उसे बुलाता है और एक डायरेक्शन में जाने को कहता है जो सिर्फ एक खाली फील्ड की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर बाद मटेओ, जैक और उनका लीडर बायरन ऑलिवर को चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑलिवर जब अपने ऐप से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उसके फोन के अंदर वाली चीज गुस्से में आ जाती है। जब ऑलिवर टॉन्ट्स का जवाब ऐप से बायरन को अगली कहकर देता है, बायरन गुस्से में उसका फोन एक डिच में डाल देता है, जिससे ऑलिवर पगला जाता है और फोन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वापस नहीं ला पाता। कुछ घंटों बाद ऑलिवर स्पीच थेरेपी अपॉइंटमेंट अटेंड करता है अपनी माँ के साथ, जो अब ये जान चुकी होती है कि ऑलिवर का फोन खो गया है। इस बात से वो परेशान होती है, लेकिन थेरेपिस्ट ये बताती है कि ऑलिवर को हमेशा फोन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, बल्कि उसे दोस्त बनाने चाहिए। ऑलिवर का फादर मार्टी पार्किंग लॉट बूथ अटेंडेंट का काम करता है। उस शाम वो एक आईपैड लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में से निकालता है और सोचता है अपने बेटे को देने का। जब मार्टी आईपैड हाथ में पकड़ता है तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और डोर अचानक से खुल जाता है, जो उसे डरा देता है। मार्टी तुरंत जाके लाइट्स ठीक करता है जबकि बाहर तेज हवा चल रही होती है, लेकिन उसके जाने बिना एक इनविजिबल फिगर बैकग्राउंड में दिखाई देता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। उस रात मार्टी जब घर आता है और ऑलिवर को आईपैड देता है तो उसकी बीवी सैरा अपने दिल की बात मार्टी से शेयर करती है कि कैसे ऑलिवर को मार्टी ज्यादा पसंद है उसके ऊपर, क्योंकि मार्टी हमेशा उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, जबकि सैरा ऑलिवर के साथ दिन के उन अनकंफर्टेबल पलों में होती है जैसे स्पीच थेरेपी। जब पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं तब ऑलिवर अपने नए आईपैड के फेस रिकॉग्निशन फीचर से खेल रहा होता है। तभी कैमरा एक और चेहरा रजिस्टर करता है जो उसके पीछे होता है। ये देखकर ऑलिवर अपने क्लोजेट के अंदर झांकता है, लेकिन जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो आईपैड पर वापस आता है और रूम में फोटो फिल्टर्स यूज करता है। डर से वो कैमरा का यूज करता है इनविजिबल चीज को दोबारा देखने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब चली गई है। ऑलिवर फिर क्लोजेट का दरवाजा बंद करता है और सो जाता है उस रात। अगली सुबह ऑलिवर अपने टैबलेट पर रैंडमली टाइप करता है डैड गॉन, और उसके सरप्राइज के लिए ऐप एक वॉइस ओवर के साथ जवाब देती है यस, और उसके बाद एक हेलो। ऑलिवर फिर पूछता है कि उस इंसान का नाम क्या है जो रिप्लाई कर रहा है, और कुछ देर बाद टैबलेट पर वर्ड्स आते हैं कि उसका नाम लैरी है और वो बस ऑलिवर का दोस्त बनना चाहता है। जब ऑलिवर वहाँ शॉक में बैठा होता है, उसकी माँ आती है और अनाउंस करती है कि उसने ऑलिवर के लिए आज रात एक प्ले डेट शेड्यूल की है, और साथ ही बताती है कि वो और उसके फादर डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन ऑलिवर इतना हिला हुआ होता है कि वो अपनी माँ की बात सुन भी नहीं पाता। वो गुस्से में अपना टैबलेट उठाता है और स्पेंड्रल, जो एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ जाकर उसे छुपा देता है, फिर अपने कमरे में जाके सो जाता है। उस रात सारा ऑलिवर के लिए एक स्लीप ओवर ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो थोड़ा सोशल बन सके। उसकी फ्रेंड जेनिफर अपने बेटे बायरन के साथ आती है और साथ में मटेओ और जैक भी होते हैं। हालांकि ये तीन लड़के ऑलिवर को पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी माँ की बात मानकर वो आज रात उसके घर में स्लीप ओवर करते हैं। सब मिलकर लिविंग रूम में रोल अप बेड सेट करते हैं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि ऑलिवर बार बार उठकर परेशान हो रहा होता है। ऑलिवर को स्पेंड्रल की तरफ घूरता देख लड़के स्पेंड्रल के अंदर हाथ डालकर टैबलेट निकालते हैं, जिसमें उन्हें ई बुक डिस्प्ले होती हुई दिखाई देती है। बायरन शुरू कर देता है उस किताब को जोर जोर से पढ़कर सुनाना, और तभी घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है।
कहानी के हिसाब से लैरी नाम का मॉन्स्टर फोन के स्क्रीन के थ्रू देख रहा होता है और उसे कोई चाहिए जो ये ई बुक पूरी पढ़े ताकि वो पूरी तरह से हमारी दुनिया में आ सके। अचानक घर की सारी लाइट्स चली जाती है जो सबको डरा देती है। वो लोग लाइट्स दोबारा स्विच करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब ओलिवर अपना आईपैड का कैमरा यूज करता है लैरी को ढूंढने के लिए और उसे एक अजीब सी शक्ल कॉर्नर में लिपटी हुई नजर आती है। जब वो शक्ल हिलती है लड़के डर जाते हैं लेकिन अपने आप को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक ऐप फीचर है। बायरन फिर से टैबलेट छीन लेता है और डमी की तरह दोबारा स्टोरी जोर से पढ़ने लगता है ताकि प्रूव कर सके कि लैरी जैसा कुछ नहीं है। वो रूम के किनारे तक चला जाता है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि लैरी जैसा कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी एक टेबल उसे दीवार से जोर से टकरा देती है। ये वही वक्त था जब लैरी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का फैसला किया। सब लड़के चिल्लाने लगते हैं जिससे सारा की नींद टूट जाती है। उसके बाद बच्चों के माँ बाप को रात के अंधेरे में बुलाया जाता है क्योंकि तीनों लड़के डर से हिल गए होते हैं और अपने घर वापस जाने की गुजारिश कर रहे होते हैं। जब सारा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, डर से कांपते हुए लड़के तुरंत ओलिवर को दोष देने लगते हैं कि वो अजीब है। अगले दिन ऐसा लगता है कि बायरन स्कूल नहीं आता, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। इसी दौरान सारा नए बल्ब्स लेकर घर वापस आती है क्योंकि पिछले रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद घर की सारी बल्ब्स फ्यूज हो गई थी। कंफ्यूजन के बावजूद वो बल्ब्स बदलने लगती है जब उसे ओलिवर के आईपैड पर लैरी के ई बुक के बारे में पता चलता है और वो उसे पढ़ने लगती है। पढ़ते वक्त उसे डाइनिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वो देखने जाती है उसे ये पता चलता है कि घर के हर कोने की बल्ब्स नई हो गई है। वापस लिविंग रूम में आने पर यह बात उसे डरा देती है और वो अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है ताकि चेक कर सके कि वो घर में है या नहीं। तभी उसे फर्नीचर के हिलने की आवाज आती है। वो किचन से एक चाकू उठाती है और इसी वक्त आईपैड से अचानक एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। हेलो लैरी। आईपैड के अंदर का मॉन्स्टर वॉइस ओवर फीचर का यूज करके कहता है कि वो ओलिवर को मारने वाला है। सारा को लगता है कि कोई हैकर ओलिवर के साथ मजाक कर रहा है। फिक्रमंद सारा तुरंत स्कूल जाकर ओलिवर को लेने चली जाती है। जब वो वापस जाने वाले होते हैं उसकी दोस्त जेनिफर का फोन आता है तो वो पहले उसके घर जाते हैं। वहाँ सारा को पता चलता है कि बायरन पिछले वीकेंड के बाद से न सो रहा है और न ही बात कर रहा है। जब ओलिवर उसे चीयर अप करने के लिए स्पॉन्ज बॉब लगाता है तब बायरन आखिरकार सच बोलता है और बताता है कि ओलिवर ने कुछ गलत नहीं किया। उसने स्लीप ओवर के दौरान ये सब देखा कि लैरी ने एक अनजानी एंटिटी ने लाइट्स और फर्नीचर के साथ खेल किया और उस रात बायरन को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। सारा जो पहले ही आईपैड पर लैरी की तरफ पढ़ चुकी थी और लाइट्स का फ्लिकर करना भी देख चुकी थी, बायरन की बात का यकीन कर लेती है बिना किसी शक के। माँ और बेटा तुरंत घर वापस जाते हैं और पैकिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो घर छोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं ओलिवर अपना आईपैड उठाता है और उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। जब वो कैमरा से देखने की कोशिश करता है तो उसे दिखता है कि लैरी उसके कमरे में चलकर आ रहा है। ओलिवर जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि लैरी उसके बिस्तर पर एक स्पॉन्ज रख रहा है और उसे करीब आने को कह रहा है। ओलिवर बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो लैरी के रखे स्पॉन्ज को उठाता है और अपने बैग में डाल लेता है। जाने से पहले वो अपने फादर के घर में पना लेते हैं लेकिन मार्टी को सारा की लैरी वाली कहानी पर यकीन नहीं होता। ओलिवर अपने फादर को बताता है कि लैरी उसे दोस्त बनाना चाहता है लेकिन मार्टी को लगता है कि सारा को बस थोड़ी देर के लिए आराम करने की जरूरत है। इसलिए वो ओलिवर को अपने साथ काम पर ले जाने का फैसला करता है ताकि सारा थोड़ा रेस्ट कर सके। सारा की मर्जी से मार्टी ओलिवर को अपने साथ काम पर ले जाता है। काम पर पहुंचने के बाद मार्टी आईपैड खोलता है और ओलिवर को समझाने की कोशिश करता है कि डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियों में होती है, असली में नहीं। लेकिन जैसे ही वो मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर की कहानी के पेजेस पलटता है लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और फिर पूरी तरह से चली जाती है। फिर भी मार्टी ओलिवर को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक है और अपने ट्रक से टूल बैग निकालकर लाइट्स ठीक करने के लिए चला जाता है। ओलिवर को मार्टी के टूल बैग से एक लेजर डिस्टेंस मीटर मिलता है जो वो पार्किंग लॉट में लेकर जाता है जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं हो। ओलिवर लेजर मीटर को हवा में पॉइंट करता है और कहता है कि मीटर का नंबर कम होता जा रहा है, इसका मतलब कोई उसकी तरफ आ रहा है। जब मीटर पर दिखाई देता है कि कोई उसके बिल्कुल सामने है, ओलिवर अपना स्लाइम टॉय उस तरफ फेंकता है और वो हवा में चिपक जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, मार्टी जल्दी से ओलिवर को उठाता है और उसे बूथ के अंदर ले जाता है। ओलिवर कितना डरा हुआ है ये देखकर मार्टी आईपैड का कैमरा ऑन करता है और एक बार फिर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है।
जैसे ही ऑलिवर हवा में उठता जा रहा होता है, मार्टी पीछे मुड़कर देखता है और आईपैड स्क्रीन पर लैरी का एक ग्लिम्स पकड़ लेता है। डर के मारे वो जल्दी से ऑलिवर को पकड़कर उसे घर ले जाता है और फाइनली अब वो सारा की बात मान लेता है और उसे कहता है कि अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ वो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। ऑलिवर फिर अपने ड्राइंग्स के जरिए अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करता है। इन ड्राइंग्स के माध्यम से पेरेंट्स ये समझते हैं कि लैरी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक अलग दुनिया से आया है और अभी तक पूरी तरह से उनकी दुनिया में नहीं आया है। इसी वजह से वो ऑलिवर को अब तक उठा नहीं पाया। लैरी को उनकी दुनिया में आने से रोकने के लिए पेरेंट्स ऑलिवर का आईपैड तोड़ देते हैं। अगले दिन वो ऑलिवर के स्पीच थेरेपिस्ट को लैरी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट उन पर विश्वास नहीं करती। थेरेपिस्ट ये सोचती है कि ऑलिवर को गैजेट से दूर रखना उसके लिए गलत है क्योंकि वो अब तक वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। स्कूल में ऑलिवर को एक नया फोन मिलता है और वो बायरन को बताता है कि लैरी अब किसी को तंग नहीं करेगा क्योंकि आईपैड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बायरन फिर कहता है कि वो पहले दोस्त थे, लेकिन उस दिन के इंसिडेंट के बाद दोस्ती टूट गई जब ऑलिवर ने बायरन को मारा था। उसके बाद सारा ने बायरन की माँ को फोन करके कहा कि ऑलिवर अब दोस्ती नहीं करना चाहता। ये सुनकर ऑलिवर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये सच नहीं था और उसे हैरानी होती है कि उसकी माँ ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है। उसी शाम जब मार्टी काम पर होता है तो उसे अपने फोन पर वही लैरी का ई बुक दिखाई देता है। इस बार मार्टी उसे क्लोज करने के बजाय शौक में पेजेस स्क्रॉल करने लगता है। बुक में लिखा होता है कि जो भी लैरी को नया दोस्त बनाने से रोकेगा उसका अंजाम खतरनाक होगा। तभी सब लाइट्स बंद हो जाती हैं और कार्स एक एक करके बीप करने लगती है। मार्टी को भारी कदम सुनाई देते हैं और डर के मारे वो अपने डेस्क के नीचे छुप जाता है और अपने फोन कैमरा से लैरी को देखने की कोशिश करता है। लैरी जब मार्टी पर अचानक हमला करता है तो मार्टी तुरंत अपनी कार में भाग जाता है। ड्राइव करते वक्त उसे सड़क की स्ट्रीट लाइट्स बंद होती दिखाई देती है, जो मतलब होता है कि लैरी उसका पीछा कर रहा है। जब मार्टी अपने फोन कैमरा से देखने की कोशिश करता है तो उसे लैरी अपनी कार के पीछे बैठा दिखता है। मार्टी के हाथ से फोन गिर जाता है, लेकिन जब वो फोन उठाता है तो उसे लैरी अपनी कार के अंदर उसके पास बैठा दिखाई देता है। घर पर सैरा को पुलिस का फोन आता है जो बताते हैं कि मार्टी को रोड के किनारे बेहोश पाया गया है और अब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सारा जब होश में आती है और जल्दी से घर से निकलती है तो उसे फोन पर लैरी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और उसके फोन पर वही ई बुक दिखाई देती है। सारा डर के मारे अपना फोन तुरंत फेंक देती है और घर के सभी फोन्स को उठाकर डंपस्टर में डाल देती है। जैसे ही सारा लिविंग रूम में आती है उसे टीवी चालू मिलता है। लैरी टीवी के जरिए कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि वो तन्हाई से बना है और एक दोस्त ढूंढने तक नहीं रुकेगा। टीवी स्क्रीन पर लैरी का ई बुक दिखाई देता है और वो स्क्रोलिंग करते हुए लास्ट पेज तक पहुंच जाता है जिसमें लैरी एक बच्चे को अपनी दुनिया में खींचता हुआ दिखाई देता है। सैरा गुस्से में आकर टीवी दीवार से उखाड़कर फेंक देती है और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी खत्म कर देती है। तभी घर के लाइट्स रैपिडली ब्लिंक करना शुरू करते हैं और फिर एकदम बंद हो जाते हैं। ऑलिवर कुछ देर बाद घर से बाहर जाने का फैसला करता है, जहां वो और सारा देखते हैं कि पूरे नेबरहुड में लाइट्स एक एक करके बंद हो रही है और कार के हेडलाइट्स भी ब्लिंक कर रही है। अब जब ई बुक के लास्ट पेज तक स्क्रॉल कर दिया गया है, लैरी फाइनली अपनी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर माँ और बेटा डर के मारे घर के अंदर भाग जाते हैं और एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। लैरी उन्हें ढूंढने के लिए घर में आता है। थोड़ी देर बाद सैरा और ऑलिवर चुपके से उसके पास से निकलते हैं और ऊपर वाले कमरे में छुप जाते हैं, ऑलिवर के बिस्तर के नीचे। ऑलिवर लिखकर अपनी माँ से पूछता है कि उसने बायरन के साथ उसकी दोस्ती क्यों खत्म की, क्योंकि वो इस बात से दुख में है। वो कहता है कि अब वो लैरी को आने देगा ताकि वो उसे ले जाए, लेकिन उसकी माँ माफी मांगती है और उसे ये फैसला बदलने के लिए राजी करती है। थोड़ी देर बाद लैरी रूम में आकर उन्हें ढूंढने लगता है, जबकि दोनों डर के मारे इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान ऑलिवर अपना पहला शब्द बोलता है, फील्ड। इसे लैरी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वो उन्हें छुपने पे मजबूर कर देता है। कमरे से बाहर जाने से पहले ऑलिवर एक बेसबॉल बैट उठाता है और कमरे के सभी बचे हुए लाइट्स तोड़ देता है। ये देखने में आता है कि लाइट्स तोड़ने का लैरी पर कुछ असर होता है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसके बाद ऑलिवर अपनी माँ को नीचे गाइड करता है, बार बार फील्ड चिल्लाता हुआ। दोनों भागते हुए नेबरहुड के फील्ड तक पहुँचते हैं, जहाँ ऑलिवर ने अपना फोन खोया था, और देखते हैं कि फील्ड के आसपास की लाइट्स भी फ्लिकर कर रही है। लेकिन लैरी उनके करीब नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन एक चीज जो वो भूल रहे हैं वो था ऑलिवर का खो गया फोन। लैरी उस फोन के स्क्रीन का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है और उन्हें चेस करता है, मजबूर करते हुए कि वो दोनों स्वैम्प के अंदर और गहरा चले जाए, जहाँ वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
आखिरकार लैरी ओलिवर को पकड़ लेता है और उसे उसकी माँ से दूर खींच लेता है। फिर वो ओलिवर को हाथ बढ़ाकर अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही लैरी ओलिवर के करीब आता है, सारा उसका हाथ पकड़ लेती है, अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करते हुए। इसी वक्त ओलिवर अपनी माँ की आंखों में पहली बार देखता है एक चीज जो सारा कब से चाहती थी। जब से ओलिवर को उसका डायग्नोसिस मिला था, सारा का चेहरा अजीब तरीके से बिगड़ने लगता है और अचानक वो गायब हो जाती है, दिखाते हुए कि लैरी उसे अपनी दुनिया में ले गया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओलिवर अपने डैड मार्टी के साथ स्पीच थेरेपी अटेंड कर रहा है। सारा के चले जाने के बाद मार्टी एक बेहतर बाप बनने का वादा करता है। ओलिवर का स्कूल और सोशल लाइफ भी अब बेटर लग रही है। अब वो बायरन और मटेओ के साथ फिर से दोस्त बन गया है। आखिरी सीन में मार्टी रात को जागता है और देखता है कि ओलिवर लिविंग रूम में हवा में किसी के साथ डांस कर रहा है। जब वो अपना फोन कैमरा ऑन करता है तो उसे अपनी बीवी सारा दिखाई देती है, जो खुशी खुशी अपने बेटे को गले लगाए हुए है। मार्टी मुस्कुराता है जब सारा ओलिवर से कहती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।